लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए सीएपीएफ अन्य राज्यों के सशस्त्र बलों और भारतीय रिजर्व बटालियनों की लगभग 1920 कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से तैनात किया जाएगा। इनमें से सीएपीएफ की 300 कंपनियां 31 मार्च तक पहुंचने वाली हैं। राज्य में पहले से ही 480 कंपनियां तैनात हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई संयुक्त बल समिति की बैठक के बाद सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए अंतिम रूपरेखा तैयार की गई। सीईओ कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सबसे अधिक 60 कंपनियां कोलकाता में और 48 कंपनियां पूर्वी मेदिनीपुर में तैनात की जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में पहली पूरक मतदाता सूची जारी कर दी है। प्रत्येक बूथ के लिए यह सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि अब तक करीब 29 लाख नाम के बारे में फैसला हो चुका है। यह पता नहीं चल पाया कि इनमें से कितने नाम पहली पूरक सूची में रखे गए हैं और कितने हटाए गए। इससे पहले 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में लगभग 60 लाख नाम को निर्णयाधीन रूप से चिन्हित किया गया था। पूरक मतदाता सूची पर टीएमसी मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा है कि भवानीपुर विधानसभा में लगभग 40% लोगों के नामों के साथ छेड़छाड़ की गई है। यह एक साजिश है। संविधान हमें वोट देने का अधिकार देता है और जो कोई भी संविधान का विरोध करता है वह भारत के खिलाफ है। यदि चुनाव आयोग भारत के खिलाफ है तो हम हाईकोर्ट में जाकर उसे हटाने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा, प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। के लोगों का नाम भी हेरफेर किया गया है, क्या कहेंगे? ये एक साजिश है। भारत के नागरिक को वोट ना दिलाने का साजिश है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है वोट देने का, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करता है वो भारत का विरोधी है। अगर इलेक्शन कमीशन भारत विरोधी है तो हमें कुछ उच्च न्यायालय को हम बोलेंगे, खटखटाएंगे, जो इसको हटाइए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना चुनाव प्रचार अभियान उत्तर बंगाल से शुरू करने वाली है, जहां पिछले 2 चुनाव में भाजपा को सफलता मिली थी। दूसरे चरण में वह दक्षिणी बंगाल का रुख करेंगी। भाजपा इस चुनाव में उत्तर बंगाल को अपना गढ़ बनाने के प्रयास में है, जहां पार्टी के नेता लगातार सक्रिय हैं। आईपैक के विनिंग फार्मूले, सरकार आपके द्वार और 10 निश्चय के ऐलान के बाद ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में प्रचार की कमान संभालेगी। टीएमसी ने दक्षिणी बंगाल में रैलियों और प्रचार का जिम्मा पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी को दिया है। दक्षिणी बंगाल में टीएमसी पहले से ही काफी मजबूत है। बिहार के बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर में अवैध बालू खनन माफियाओं ने पुलिस मुखबिरी के शक में एक युवक मोहम्मद वकील उर्फ मखिया की न केवल बेरहमी से हत्या कर दी, बल्कि उसे बचाने आए पुलिस के एक जवान सहित 5 लोगों को लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव है। एसपी मनीष खुद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर डेरा डाले हुए हैं। ओडिशा में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आज पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू हुई। इसके साथ ही देश में ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। 2 दिन की इस प्रतियोगिता में 97 महिला एथलीट सहित 278 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आयोजकों के अनुसार यह चैंपियनशिप भारत में इंडोर एथलेटिक्स के कैलेंडर को सशक्त बनाने और खिलाड़ियों को सीजन के प्रारंभ में ही प्रतियोगिताओं के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कराई जा रही है। विपक्षी दलों ने सुंदरगढ़ जिले के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर राज्यसभा के निर्वाचित सांसद दिलीप राय के विजय समारोह में भाग लेने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि नौकरशाहों और राजनेताओं की गरिमा को जनता की नजरों में ठेस न पहुंचे, इसके लिए एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक विशेष साक्षात्कार में माओवादी विरोधी अभियान के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धि के बारे में बात की। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य सरकार के संयुक्त मार्गदर्शन में हमने राज्य से नक्सलवाद के 90% से अधिक हिस्से को समाप्त कर दिया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।